नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहुत ही अब इंटरेस्टिंग हो रहा है कि जहाँ शादी नहीं होना चाह रही थी, वहाँ पर एकदम से मिहिर गुस्से में तुलसी से पूछता है कि तुलसी, फिर तुमने नहीं फ़ोन किया तो पुलिस को किसने फ़ोन किया? तो एकदम से अजय बोलता है कि मैंने फ़ोन किया था पुलिस को, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि मैं हाथ धोने के लिए बाथरूम में जा रहा था तो तुलसी आंटी मुझे टकरा गई और उन्होंने मुझसे ये कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपनी बेटी की शादी से खुश हैं, मुझे दामाद बनाने से क्या खुश हैं? तो उन्होंने जब मुझे वीरेंद्र जीजू का वीडियो दिखाया तो मुझे पता चला कि उन्होंने गुनाह किया है और उनकी गुनाह की वजह से कोई और जेल में है। तो ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने इसीलिए पुलिस को कॉल किया। इतने में अजय की माँ कहती है, ये तूने क्या किया? अपने जीजा को जेल में पहुंचा दिया, अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। तो एकदम से अजय कहता है, बहन के बारे में? माँ, आपको भी पता है जीजा अपने घर में भी जो नौकरानी थी उसके साथ गंदा व्यवहार करते थे, इसलिए वो नौकरानी भी चली गई और आपने इस बात को छुपाने की कोशिश की। आपने दीदी की तरफ कभी देखा है कि कभी एक दिन भी जीजू ने उन्हें प्यार से देखा है या उनकी बात की है या उन्हें इज्जत दिलाई है? आज देखो वो कितना रो रही हैं, परेशान है। आपने सिर्फ अपने दामाद के लिए सोचा, बेटी के लिए कभी नहीं सोचा। एक तुलसी आंटी हैं जो अपनी बेटी के लिए इतना कुछ लड़ रही हैं और एक आप हैं जो सिर्फ जीजू के बारे में सोच रही हैं, अपनी बेटी के बारे में नहीं सोच रही हैं। दीदी चाहती हैं कि तलाक ले लें जीजू से, पर आपने लेने नहीं दिया। आप इतने उनको खुलकर भी नहीं जीने देना चाह रही हैं। तो इतने में वो गुस्सा होकर चली जाती है अजय की मम्मी। तो फिर उसके बाद इतने में नोयरा दिखती है और कहती है कि चलिए आप लोग परेशान मत होइए, मैं अभी जाकर बात करती हूँ। नोयरा उनके पास जाकर कहती है कि देखिए, आपके दामाद ने बहुत गलत काम किया है और वहीं आपके बेटे ने पुलिस बुलाई है और इस तरीके से अगर होगा तो मेरा बिज़नेस तो ख़राब हो जाएगा। जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको पता चलेगा तो आपका बिज़नेस भी कोई नहीं करना चाहेगा। तो इतने में वो दोनों हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, हमारी इतनी सारी कंपनियां हैं, सारी बर्बाद हो जाएंगी, तो आप इस तरीके से मत करिए। तो नोएना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप अपने बेटे की बात मानिए और परी को अपनी बहू बना लीजिए। फिर थोड़ी देर वो सोचते हैं और फिर बाहर आते हैं और कहते हैं ठीक है, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, पर क्या है कि और तुलसी से माफ़ी मांगते हैं कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, पर हम आपकी बेटी को हमेशा अपनी बेटी बना कर रखेंगे। तुलसी भी खुश हो जाती है और अजय ये कहता है कि जब तक तुलसी आंटी तैयार नहीं होंगी तब तक हम इस शादी को नहीं करेंगे। क्या आप शादी के लिए तैयार हैं तुलसी आंटी? तो तुलसी कहती है, तुम्हारे जैसा बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद पाना बहुत भाग्य की बात है। मेरी बेटी अगर तुम्हारे साथ है वो बहुत भाग्यशाली है और मेरे लिए ऐसा दामाद मिलना बहुत भाग्य की बात है। तो उसी तरीके से उन लोगों की शादी होती है, विदाई होती है, सबके आंसू आते हैं, मिहिर भी रोने लगता है। कोई भी अपनी बेटी की विदाई देखकर खुश नहीं होता है, पर एक ना एक लड़कियों को दिन जाना होता है ससुराल। तो परी भी अपने अजय के साथ जाती है और उसी तरीके से कहीं ना कहीं जब विदाई हो जाती है तो उसके भाई परी के दोनों दुखी हो रहे होते हैं कि देखो कितनी अच्छी थी, हम लोग लड़ते थे झगड़ते थे, याद आती है। तो तुलसी एकदम कहती है कि हाँ, अब याद आ रही है तुमको, पर एक दिन बेटी को तो जाना होता है। बेटी इसीलिए तो कहते हैं पराई होती है, पर हमारी बेटी कहीं और बहू बन के गई है तो इस घर में भी एक बेटी आएगी जिसको हम बेटी बना कर रखेंगे। तो इतने में अंगद कहते हैं, माँ अब इन बातों को आप छोड़िए, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उधर मिहिर आता है और कहता है कि आज तुमने जो काम किया वो मैं भी नहीं समझ पाया, तुम हर चीज़ को कैसे देख लेती हो, मुझे कैसे नहीं समझ में आता। तो पर मैं इस चीज़ के लिए परेशान हो रहा हूँ कि अगर परी के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं उस परिवार को माफ़ नहीं करूँगा। तुलसी कहती है, ठाकुर जी हमारा हर चीज़ सही करेंगे, उन्होंने अभी तक सही किया है तो आगे भी हमारा सही करेंगे। पर हाँ, जो आप कह रहे हो वो बात सही है, क्योंकि मीर कहता है कि क्या वीरेंद्र को ये लोग भूल जाएंगे? वो उनका दामाद है, उसको कैसे भूल जाएंगे? क्या वीरेंद्र जेल से वापस आ जाएगा? तो उसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। क्या सच में ये शादी अच्छी चलेगी या कुछ और नया ट्विस्ट आने वाला है?
तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिए।